भागलपुर जिला अंतर्गत लोधीपुर थाना क्षेत्र के बाईपास टोल प्लाजा के निकट चिकित्सा सेवा आश्रम के दूसरे तल्ला पर भारतीय मीडिया महासंघ की बिहार टीम की बैठक संपन्न हुई। बताते चले कि यह संगठन विगत कई वर्षों से पत्रकार साथियों के हक व हुकूक के लिए लड़ाई लड़ती रही है। आज इस महासंघ के बैनर तले पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर लोधीपुर थाना अध्यक्ष श्यामला कुमार अपने दलबल के साथ मौजूद रहे। साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन भारत के रोजगार प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव विकास कुमार झा तथा खगड़िया जिला अध्यक्ष अमन मिश्रा मुख्य अतिथि की भूमिका में नजर आए। वहीं जिले व राज्य के तमाम पत्रकार साथियों का सम्मान समारोह मनाया गया। सभी सम्मानित पत्रकार और साथियों ने अपने अनुभव को साझा किया और एक ही सुर में सबों ने भारतीय मीडिया महासंघ परिवार के साथ चलने का निर्णय लिया। में आप भी आते हैं, तमाम पत्रकार बंधु जो आज पहुंचे थे, सबों का कोटि कोटि आभार। आज भारतीय मीडिया महासंघ परिवार के जितने भी पत्रकार बंधु हैं, वो बिहार लेवल का फर्स्ट बैठक आज हमारे भागलपुर जिले में हुई है, जिसमें आप तमाम पत्रकार बंधुओं का पुनः आभार है। और ये बैठक रखी गई है, ये हमारी जो संगठन है भारतीय मीडिया महासंघ, ये पत्रकार के हक और हुकूक के लिए, उसकी लड़ाई के लिए, जहां पत्रकार का शोषण होता है, आपको खबर संकलन करने में जहां समस्याएं आती है, क्योंकि विगत कई दिनों से आप लोगों ने भी देखा होगा, सिवान में, किशनगंज में, मधेपुरा में, पूर्णिया में, हाल फिलहाल और मुजफ्फरपुर में पत्रकार की हत्या हो गई। तो इसको पत्रकार की हत्या क्यों होती है? आज पूरे बिहार में फर्स्ट ऐसा मौका लगा है कि जो आपके भागलपुर जिले में आज भारतीय मीडिया महासंघ की पहली बैठक हुई और आप लोगों के सहयोग से यह बैठक सफल रहा और लगातार भारतीय मीडिया महासंघ पत्रकार के हक और उसके हित के लिए लड़ाई लड़ती रहेगी अनवरत। आम जनमानस भारत महासंघ को किस रूप में देखे, क्या समझे? आम जनमानस के लिए कई सामाजिक संगठन है, जैसे कि हमारे विशिष्ट अतिथि आपके सामने हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन भारत के रोजगार प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव विकास झा जी हैं, जो विशिष्ट अतिथि के रूप में अमन मिश्रा जी जो जिला अध्यक्ष थे। तो उनका जो संगठन है, उन्होंने भी आज बैठक में हिस्सा लिया। उनका संगठन मानव के अधिकार की भलाई के लिए, मानवाधिकार संगठन मानव के अधिकार के लिए लड़ती है और उनके साथ संयुक्त रूप से कहीं ना कहीं भारतीय मीडिया महासंघ में जितने भी पत्रकार बंधु हैं, चूँकि आप भी पत्रकारिता करते हैं, हम भी करते हैं, तो जहाँ शोषण होता है आम लोगों का, उसके हक के लिए तो हम प्रतिदिन खबर संकलन करते ही हैं, उसके हक के लिए आवाज़ उठाते ही हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय मीडिया महासंघ के आप परिवार के सदस्य हैं, तो आप तो उसके हक के लिए लड़ ही रहे हैं। तो ये लड़ाई तो लड़ती रहेगी और लगातार लड़ती रहेगी। मेरा नाम विभूति सिंह हुआ, भारतीय मीडिया महासंघ परिवार के सदस्य। मैं विकास कुमार, प्रदेश सचिव बिहार रोजगार प्रकोष्ठ राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन भारत। मानवाधिकार संगठन जो मेरा है, ये मानव के अधिकार के लिए ही कार्य करता है और आप जो मीडिया कर्मी हैं, ये भी मानव के अधिकार के लिए ही काम करते हैं। हम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों का यूनिटी है, तो जहाँ संगठन है वहाँ सब कुछ संभव है। तो आइए हम लोग मिलकर आपस में समाज को एक नया दिशा प्रदान करने का कोशिश करें और हम और हमारा संगठन आपको ये आश्वासन देते हैं कि भविष्य में कोई भी आपको अपने कर्तव्य को निष्ठावान पूर्ण करने में कोई भी अड़चन आती है, उसमें जहां तक संभव हो पाएगा, हम और हमारा संगठन आप सभी का सहयोग प्रदान करेंगे। धन्यवाद। अपना परिचय दें। विकास कुमार, प्रदेश सचिव बिहार रोजगार प्रकोष्ठ राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन भारत। अपनी राजनीतिक भूमि तलाशने में जुटी विश्वकर्मा समाज के लोग इन दिनों पूरे बिहार में घूम घूम कर समाज को एकजुट करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के बैनर तले भागलपुर के स्थानीय देवी बाबू धर्मशाला में प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। विश्वकर्मा समाज में अलख जगाने महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल आनंद अपनी पूरी टीम के साथ भागलपुर पहुंचे और कहा कि विश्वकर्मा समाज के सर्वांगीण विकास और राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग के लिए आज हम लोग
एक मंच पर एक साथ जुटे हैं। आज के महासभा में विश्वकर्मा समाज से विशाल आनंद, नगर निगम वार्ड पार्षद अमित टेकरीवाल, आनंदी शर्मा, सुबोध शर्मा सहित कई विश्वकर्मा समाज के लोग मौके पर मौजूद थे। पर लंबे अरसे से बहुत ही अत्याचार हो रहा है। हर महीने में देखा जा रहा है कि विश्वकर्मा समाज के लोगों को जमीनें हड़प ली जा रही है, उनके दुकान लूट लिया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है और ये सुनने वाला देखने वाला कोई नहीं है। इसलिए विश्वकर्मा समाज के विश्वकर्मा के पांचों पुत्र बढ़ई, लोहार, सोनार, कसेरा, ठठेरा और कुम्हार मिलके ये तय किया है कि जब तक हम हर समस्या का समाधान राजनीति है, जब तक हमारे लोग संसद भवन नहीं जाएंगे, विधानसभा में नहीं जाएंगे, वार्ड परिषद नहीं बनेंगे, जिला परिषद नहीं बनेंगे, इसलिए पूरे विश्वकर्मा समाज को संगठित करके, क्योंकि हमारी आबादी 9% होने के बावजूद भी हम समाज के अंतिम पायदान पे है और मेरे बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। इसलिए विश्वकर्मा समाज के युवाओं को, महिलाओं को आगे बढ़ा के और उन सब लोगों को संगठित करके हम लोग हक और अधिकार लेने के लिए पूरे बिहार में जन जागरण अभियान चला रहे हैं। और जिस कहा गया है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी सत्ता में उतनी भागीदारी, तो हमारी आबादी 9% है, तो 9% के हिसाब से जो भी पॉलिटिकल पार्टी हम लोगों को पार्लियामेंट, विधानसभा का टिकट हम लोग देगी, हम लोग उसके साथ जाएंगे, वरना हम लोग हर उस पॉलिटिकल पार्टी का विरोध करेंगे जो हम लोगों को इग्नोर करेगी। इसी के लिए कड़ी में हम लोग पूरे बिहार में घूम घूम के हर जगह मीटिंग कर रहे हैं, जन जागरण अभियान चला रहे हैं और विधानसभा चुनाव से पहले सितंबर के माह में गांधी मैदान में विशाल रैली हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें हम अपने हक और अधिकार की बात करेंगे, जिसमें विश्वकर्मा समाज के हक के बारे में, अधिकार के बारे में, हो रहे अत्याचार पर रोक के बारे में एक आयोग बनवाए और इस समाज का भला करने का प्रयास करें। अगर नहीं हुआ तो हम लोग अलग से उसके लिए पूरे बिहार में जन आंदोलन छेड़ेंगे। बिल्कुल आनंद, राष्ट्रीय अध्यक्ष। सम्मेलन के माध्यम से मैं महिलाओं को बताना चाहती हूँ कि अब उनकी भी बारी है कि अब वो जनसंख्या के आधार पर हमें राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए, तो उनकी सहयोग के बिना हम हिस्सेदारी की मांग जोर शोर से नहीं कर सकते। जितनी आधी आबादी महिलाओं की है और उनको घर से निकाल के अपने हक और अधिकार की लड़ाई के बारे में समझाना हमारा मुख्य काम है। विक्षिप्त पेड़ पर चढ़ गया, गश्ती पर निकली विश्वविद्यालय पुलिस की नजर पड़ी तो 16 वर्षीय विक्षिप्त को पेड़ से नीचे उतारा। पूछताछ में उसने अपना घर साजंगी मैदान के पास बताया। पुलिस ने उसे घर पहुंचाया। उसने बताया कि मां पिताजी ने किसी बात को लेकर उसके साथ डांट फटकार की थी। इसी गुस्से में वह घर से निकल कर पेड़ पर चढ़ गया था। मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती ने ललमटिया थाना में किया हाई वोल्टेज ड्रामा। ललमटिया थाना के पुलिस पदाधिकारियों का पाला एक मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती से पड़ गया। उक्त युवती ने सिर्फ थाने में घुस कर रखे कागजातों को तितर बितर करते हुए थाने के 3 महिला और 1 पुरुष पुलिसकर्मी सहित अपने 4 स्वजनों को दांत काट कर लहूलुहान कर दिया। लगभग आधे घंटे तक थाना परिसर और सड़कों पर हाई वोल्टेज ड्रामा होता रहा। फिर किसी तरह उक्त युवती को काबू कर उसके स्वजन घर ले गए। तब पुलिस कर्मियों ने राहत की सांस ली। ललमटिया थाने के प्रभारी थानाध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि थाना क्षेत्र के फाड़ी गली के रहने वाले मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती की छोटी बहन मीनू कुमारी ने थाने में मारपीट की शिकायत की थी। उसी आवेदन की जांच के लिए महिला पुलिस पदाधिकारी उसके घर पर गई थी। पुलिस जब घर पर पहुंची तो उसके पिता ने कहा थाने पर इसे ले जाकर थोड़ा समझा दीजिए। पदाधिकारी उसे थाने लेते आए, साथ में उसके स्वजन भी आए थे। थाना आते ही वह हंगामा करना शुरू कर दिया। बहुत उसे कंट्रोल करने का प्रयास किया गया, लेकिन वह किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही थी। तभी एम्बुलेंस बुलाया गया, लेकिन उसके स्वजन का कहना हुआ कि हम घर ले जाएंगे। वहीं महिला पुलिसकर्मी इलाज के लिए अस्पताल गई है। चंपानगढ़ उर्दू मध्य विद्यालय का दोनों सीसीटीवी चोरी। हालांकि इसकी कोई लिखित शिकायत नाथनगर थाने में स्कूल प्रबंधन द्वारा नहीं की गई है।
नाथनगर थाना क्षेत्र के चंपानगढ़ वार्ड संख्या 6 स्थित उर्दू मध्य विद्यालय का दोनों सीसीटीवी चोरी हो गई। हालांकि इसकी कोई लिखित शिकायत नाथनगर थाने में स्कूल प्रबंधन द्वारा नहीं की गई है। पार्षद मनोज पासवान ने बताया कि इलाके में चोरी की घटना बढ़ गई है।